इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 12 से प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है? तापमापी एवं वायु दाब मापी। तो सबसे पहले तापमापी देखेंगे। तापमापी के द्वारा किसी स्थान का तापमान जाना जाता है। फिर वायु दाब मापी, ये हो जाएगा किसी स्थान का वायुदाब ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का उपयोग होता है। अब इसके बाद खा कह रहा है कि वर्षा मापी एवं तापमापी। तो वर्षा मापी ये हो जाएगा किसी स्थान की निश्चित समय में होने वाली वर्षा का माप वर्षा मापी द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद तापमापी, किसी स्थान के तापमान का मापन तापमापी द्वारा किया जाता है। वायु वेगमापी एवं वर्षा मापी। वायु वेगमापी ये हो जाएगा जिस उपकरण से पृथ्वी तल पर पवन का वेग नापा जाता है उसे वायु वेगमापी कहते हैं। फिर इसके बाद वर्षा मापी, ये होगा किसी स्थान पर निश्चित समय में होने वाली वर्षा का माप वर्षा मापी द्वारा किया जाता है। फिर प्रश्न 13 कह रहा है कि पहेली हल कीजिए। अब यहाँ पे क्या है? पहेली दिया है, हरी है मन भरी है, लाख मोती जड़ी है, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी है। इस पहेली का जो उत्तर होगा ये होगा मक्का। फिर खा है, हरा दरवाजा लाल मकान, उसमें बैठे काले मेहमान। इस पहेली का उत्तर हो जाएगा तरबूज। फिर इसके बाद गा है, एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कलकत्ता, अजब नमूना हमने देखा था, उसमें पत्ते पर पत्ता। इस पहेली में पत्ते पर पत्ता ये नहीं रहेगा, रहेगा फूल पर पत्ता। तो इसका उत्तर होगा गूमा। फिर घा कह रहा है, हरी डंडी लाल कमान, जो खाए हो जाए हैरान। इस पहेली का उत्तर है लाल मिर्च। फिर ङा कह रहा है कि फल नहीं पर फल कहाऊं, नमक मिर्ची के संग सुहाऊं, खाने वाले की सेहत बढ़ाऊं, सीता मैया की याद दिलाऊं। तो इस पहेली का उत्तर हो जाएगा सीताफल। इसके बाद प्रश्न 14 कह रहा, निम्नलिखित में दो असमानताएं लिखिए। क्या है? मौसम जलवायु। तो मौसम क्या होता है इसको देखेंगे। किसी स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा तथा प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि का तात्कालिक प्रभाव को मौसम कहते हैं। इसके बाद जलवायु, कई वर्षों की लंबी अवधि के औसत मौसम की दशाओं को जलवायु कहते हैं। फिर खा है, खरीफ रबी। तो खरीफ ये हो जाएगा, इसका समय होता है जून से अक्टूबर तक का समय, और इसकी जो मुख्य फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, अरहर। फिर रबी का समय जो है अक्टूबर से मार्च तक का समय। इसकी मुख्य फसलें गेहूं, आलू, चना, मटर। फिर क्या कह रहा है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो शीत ऋतु ये हो जाएगा नवंबर से फरवरी, वातावरण ठंड एवं कोहरे का प्रभाव। फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु ये हो जाएगा मार्च से जून तक, वातावरण गर्म तथा लू का प्रभाव। फिर आगे घा कह रहा है कि वर्षा मापी, वायु वेग मापी। तो वर्षा मापी ये हो जाएगा किसी स्थान की निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप, आगे कहीं भी लाने ले जाने में आसान। फिर वायु वेग मापी, पवन का वेग की माप किसी ऊंचे स्थान पर लगा देते हैं। फिर ङा कह रहा है
तापमापी, वायुदाब मापी। तो तापमापी ये हो जाएगा तापमान का मापन, साथ ही साथ शरीर का ताप नापना। फिर वायुदाब मापी, वायुदाब का मापन, किसी स्थान की गहराई व ऊंचाई का मापन। फिर प्रश्न 15 ये कह रहा है कि जलवायु तथा कृषि क्षेत्रों के आधार पर जनपदों का वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा भावर या तराई। तो इसके जो ज़िले हैं सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर। फिर दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये हो जाएगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर। तीसरा मध्यम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो इसके जो ज़िले हैं ये जाएंगे बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं। फिर नंबर 4 दक्षिण पश्चिम शुष्क क्षेत्र, इसके ज़िले हैं आगरा मंडल के समस्त जनपद। फिर 5वां मध्य मैदानी क्षेत्र, इसमें हो जाएगा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज मंडल, प्रतापगढ़ को छोड़कर। फिर 6वां हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, इसमें हो जाएगा बुंदेलखंड मंडल। फिर 7वां उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें होगा गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया व गोरखपुर। फिर 8वां है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें होगा बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर व वाराणसी। इसके बाद प्रश्न 16 कह रहा अध्यापक की सहायता से निम्न कथन की पूर्ति कीजिए। किसी भूभाग में लंबे समय की अवधि तक की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। मौसम के अनुसार वर्ष भर में 3 प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। पहाड़ी स्थानों पर अधिक ठंड होने के कारण सेब, नाशपाती, आड़ू आदि की खेती की जाती है। मैदानी क्षेत्रों के मौसम में अनुकूल फसलों की खेती रबी के मौसम में गेहूं, आलू, मटर तथा जायद के मौसम में ककड़ी, खीरा, लौकी की खेती की जाती है। फिर प्रश्न 17 कह रहा है कि स्वनिर्मित वर्षा मापी का प्रयोग करते हुए वर्षा ऋतु में वर्षा का मापन कीजिए और उसकी विधि लिखिए। इसका उत्तर होगा इसमें बेलनाकार खोल में शीशे की बोतल होती है। बोतल के व्यास के बराबर एक कीप होती है। वर्षा की बूंदें बोतल में एकत्रित होती हैं, उसे नाप लेते हैं। फिर प्रश्न 18 कह रहा अध्यापक की सहायता से स्वनिर्मित वायु दाब मापी से वायु का मापन कीजिए और उसकी विधि लिखिए। इसमें हो जाएगा इसमें कांच की नली में पारा भरा होता है। नली का निचला हिस्सा एक थैली में लगे नुकीले पेंच द्वारा पारे की नाद को छूता है। यहीं पर पैमाना लगा होता है। वायुदाब घटने बढ़ने पर साथ में लगे थर्मामीटर से तापक्रम व वायुदाब मापी से वायुदाब ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न 19 कह रहा निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। अब यहाँ वर्ग पहेली दिया है और इसे हमें संकेतों से भरना है। तो जैसे ऊपर से नीचे, इसमें पहला है एमीनोमीटर से नापते हैं। दूसरा है सहारनपुर बिजनौर का क्षेत्र। तीसरा है लंबी अवधि का मौसम। चौथा है गंगा यमुना का क्षेत्र। इसी तरह से बाएं से दाएं, ये हो जाएगा 5वां थर्मामीटर से नापते हैं। छठा हो जाएगा वर्षा मापी से नापते हैं।
सातवां होगा जुलाई अगस्त की फसल। आठवां होगा बैरोमीटर। नौवां गेहूं की फसल। 10वां रबी खरीफ के मध्य की फसल। अब इन संकेतों के आधार पे हम इस वर्ग पहेली को भरेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे नंबर 1 ये हो जाएगा पवन। नंबर 2 ये हो जाएगा भावर। नंबर 3 हो जाएगा जलवायु। नंबर 4 हो जाएगा मैदानी। अब इसके बाद नंबर 5 बाएं से दाएं ये हो जाएगा तापमान। नंबर 6 हो जाएगा वर्षा। नंबर 7 खरीफ। इसके बाद नंबर 8 हो जाएगा वायु दाब मापी। नंबर 9 हो जाएगा रबी। और नंबर 10 हो जाएगा जायद। इस प्रकार इन संकेतों के आधार पे हम इस वर्ग पहेली को भरेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।